हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बिलीव योरसेल्फ पर। दोस्तों, आज की जो हमारी बुक समरी होने वाली है गेट स्मार्ट। गेट स्मार्ट जो बुक्स है वो ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी गई है। इस बुक के द्वारा हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन की हर वो उपलब्धि को अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम एक्चुअल में जो अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं, तो हम कैसे उनको अचीव कर सकते हैं एक स्मार्ट तरीके से। क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक लाइफ बहुत ही छोटी है, इसमें हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। तो बेसिकली हमको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ को स्मार्ट यूज़ करने का। जैसे कि हम अपने टाइम को कैसे यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से, हम अपनी आप को खुद को कैसे स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों के सामने हमारी एक अट्रैक्टिव छवि बने, जिससे लोग हमें जाने और अच्छे से हमें पहचाने और हमारी वैल्यू को लोग पहचाने। तो इसीलिए लेकिन जब आप अपने सामने किसी दूसरे स्मार्ट आदमी को देखा होगा तो थॉट्स आया होगा कि मैं क्यों नहीं बन सकता, और मैं बन सकता हूँ तो कैसे बन सकता हूँ। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट द बुक समरी एंड सब कुछ आप लोग इसी बुक समरी में जानोगे। पहले भी तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या आपने कभी भी कहीं भी अपने आप को दूसरों के मुकाबले आपने कमज़ोर पाया? कभी स्कूल कॉलेज में तेज तर्राट छात्रों को देखकर अपने आप के प्रति निराशा हुई? कभी ऑफिस में स्मार्ट कर्मचारियों को देखकर अपने आप पे शर्म महसूस की होगी? तो दरअसल ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप में ऐसे हालातों में पाना एक स्वाभाविक सी बात है। तो कोई एक बिग प्रॉब्लम नहीं है। हम जिन प्रतिभाशाली लोगों की प्रशंसा करते हैं ना, वो दरअसल हमारी तुलना में अपने मस्तिष्क की क्षमता को अच्छे से उपयोग करते हैं। इस बात को गौर से सुनना कि जिनकी हम प्रशंसा करते हैं ना, वो अब हमारी ही जैसे लोग हैं, लेकिन हमारे ही जैसा उनका दिमाग है, लेकिन उनकी जो क्षमता है ना, पावर है ना, उसको अच्छे से प्रयोग करते हैं। यही बात होती है उनको ख़ास बना देती है, जो अलग बना देती है। क्योंकि उनकी तरह हम अपनी मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और हम भी उनकी तरीके प्रतिभाशाली और स्मार्ट लोग बन सकते हैं। लेकिन हाउ, कैसे बन सकते हैं? तो दोस्तों, इस बुक समरी जो ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी गई है ना, इसकी जो भी बातें हैं हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे, अगर आप अपने जीवन में उनको अपना लेते हैं तो आप डेफिनेटली आप एक नई दिशा की ओर काम करेंगे और अपनी ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे दिमाग का शरीर एकमात्र अंग जो है वो दिमाग है। ये दिमाग चाहे तो हमें जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। इसलिए हमें गेट स्मार्ट की जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बताता है कि हमारी अपनी जो दृष्टिकोण है उसको बदलना होगा। इस विषय में समझ लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए के खाते आपके बैंक के खाते में है, लेकिन आपको उन 10 लाख रुपए में से 20,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। यह बात काफ़ी मतलब कि नेगेटिव है, निराशाजनक है। दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग की क्षमता का है। हमारे दिमाग की क्षमता तो बहुत सारी है, लेकिन हम मुश्किल से 3 से 4% यूज़ ला पाते हैं। बाकी की 97 टू 98% बेकार पड़ा रहता है। हमारे पास लगभग 100 बिलियन मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं। इनमें से प्रत्येक कोशिका लगभग 10 से 20,000 अन्य कोशिकाओं से जुड़ी होती है। हम अपने दिमाग की इस 100% क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें। आप जीवन को कैसे देखते हैं और उसकी कैसी व्याख्या करते हैं, इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए ये अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आशावादी नज़रिए वाला व्यक्ति संभावनाओं को अच्छे से देखेगा, जबकि निराशावादी केवल समस्या और नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। निराशावादी व्यक्ति असफल होता जाता है और वहीं आशावादी व्यक्ति अपनी सफलताओं के नए आयामों को छूता जाता है। इसलिए गेट स्मार्ट किताब की पहली सीख यही है कि हम अपने दिमाग की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए अपनी दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। तो अब जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, दूरदर्शी बने और तत्काल कार्य को संयोजन करें। जब हम जी दोस्तों, जब हम जीवन की योजना बनाते हैं तो हमारे पास दृष्टिकोण के दो ही विकल्प होते हैं। पहला ये कि अकाल्पनिक सोच को अपनाकर अभी
में आनंद लेने में ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, और दूसरा दीर्घकालीन की सोच बनाकर योजना बना सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू, आप अपना टाइम कहाँ पे प्रेजेंट व्यस्त कर रहे हैं, या फिर प्रेजेंट को और फ्यूचर की प्रिपरेशन के लिए प्रेजेंट को यूज़ कर रहे हैं। डिपेंड्स करता है आपको कि आप किस प्रकार का आपका कार्य है, आपकी किस प्रकार के विचार हैं, और आपका किस प्रकार का संयोजन होने वाला है। संयोजन मीन्स आपका आने वाला प्लान्स क्या होने वाला है। 1970 में हार्वर्ड के प्रोफेसर जो एडवर्ड बानफील्ड ने देखा कि जिन लोगों के पास अधिक पैसा है ना, वो आगे की सोचते थे। ये हैं समाज के सबसे चतुर लोग। फिर भी उनकी स्मार्टनेस आसानी से आईक्यू हो इसे नहीं आई, यह उनके दृष्टिकोण से आई। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था, दृष्टिकोण। विशेष रूप से ये सोचने की क्षमता उनका प्रत्येक कार्य उनके अंतिम लक्ष्यों के करीब कैसे लाएगा। यह बात आज भी उतनी महत्वपूर्ण है। फोर्ब्स के अनुसार 2015 में 290 नए अरबपति थे, जिनमें से आधे से ज़्यादा स्वनिर्मित थे, मतलब कि खुद के द्वारा बने थे। उन्होंने कुछ भी के साथ नहीं शुरुआत की थी। इस धन के साथ स्थायी शुरुआत से उत्पन्न करने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको ये सोचना चाहिए कि आप 5 वर्षों में कहाँ होना चाहते हैं, या फिर यह पता करें कि वहाँ पहुँचने के लिए अभी क्या करना है। इसमें से आपके व्यक्तिगत जीवन में के साथ साथ आपके स्वास्थ्य और वित्तीय स्वतंत्रता का जायजा लेना, और या फिर इसके जानकारी के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना शामिल है। एक बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ महान योजना बनाने से काम नहीं चलता, आपको उसके प्रति कार्यवाही करने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए आप आरामदायक रिटायरमेंट के बारे में योजना बना रहे हैं, तो अभी भी सेवा होने के बावजूद कुछ पैसे बचा लीजिए, जिससे सिर्फ ज़रूरतों के आज आनंद के बाद सब कुछ खर्चा नहीं करना नहीं चाहिए। भावनाओं में न बहें। हमारे दिमाग में हर पल सैकड़ों विचार के बुलबुले उठते हैं। हम लोग इन तेज छंगुड़ विचारों को बुलबुले हुए खुद को हावी होने देते हैं। तार्किक और बुद्धिमानी से सोचने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करने के बजाय हम भावनाओं में बहकर प्रतिक्रियाशील विचारों को अपने कार्यों को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे फ़ोन का एक नोटिफिकेशन हमें मजबूर करता है कि हम फ़ोन को हाथ में लेकर उसे खोलें, या जब कोई हमें चिढ़ाता है तो हमारे तत्काल क्रोधित विचार अक्सर हमें कोड़ने मारने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अपने मस्तिष्क का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। सोचने की धीमे आर्थिक तर्कसंगत प्रक्रिया है, जहाँ हम सभी विकल्पों को वजन करते रहते हैं और निर्णय लेते रहते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले 72 घंटे पहले हमें एक अच्छी रणनीति, यह आपको विभिन्न विकल्पों और सावधानीपूर्वक विचारों पर प्राप्त कर देगा। रोज अपने आप को 30 से 60 मिनट के लिए एकांत में ले जाएं, जहां शांति में रहकर अपने दिमाग के विचारों की नदी बहती है। तो अब हम बात करते हैं जीवन की रेल पटरी पर बनाए रखे गए लिखित लक्ष्य होने चाहिए। आज की व्यस्त अति गतिशील दुनिया में हम में से कई लोग अभिभूत हो जाते हैं। हमारा जीवन हर नए बदलाव का जवाब देने और उसके साथ बने रहने के लिए एक निरंतर संघर्ष की तरह लगता है। यदि आप अपना जीवन इस तरह व्यतीत करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। स्पष्ट लक्ष्य रखने वालों को इस बात को बेहतर पता होता है कि कौन सी चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण है और किसे अनदेखा करना है। साथ ही वे जानते हैं कि अंततः कहाँ होना चाहते हैं। लक्ष्य वाले लोग परिवर्तन के सामने अधिक आसानी से अनुकूलित हो सकते हैं। उनके महत्व के बावजूद वास्तविक लक्ष्य बहुत ही दुर्लभ है। केवल 3% लोगों के पास जीवन के स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं। यदि आप पहले से उन पे 3% में नहीं हैं, तो आपको अभी उनसे जुड़ना चाहिए। सबसे पहले कुछ कागज़ पकड़ो और उन पर लक्ष्य लिखना शुरू कर दो। लक्ष्य सबसे प्रभावी होते हैं जब उन्हें दृश्यमान बनाया जाता है। तो सोचो और लिखो, आप इस साल 1 साल में क्या बनना चाहते हैं? आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? उन 10 चीज़ों के बारे में सोचो आप जिन्हें करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखते समय वर्तमान काल का उपयोग करें। उन्हें व्यक्तिगत बनाने और सुनिश्चित करें कि वो सकारात्मक हैं। उदाहरण के लिए, मैं 31 अगस्त को अपना उपन्यास कर रहा हूँ। यदि आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जंक फूड खाना बंद कर दें, बल्कि मैं इन्हें स्वस्थ खाने वाला व्यक्ति हूँ।
तो अपने लिखे गए लक्ष्यों को रोज़ाना जांच करें ताकि दिनचर्या बनाए। आप देखेंगे कि आपके जीवन की दिशा मिलती रहेगी। काम को ना टालें। दोस्तों, हम बहुत ही जल्द एक नया वीडियो लाने वाले हैं, काम को ना टालें। कैसे हम ये प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करें। तो दोस्तों, हम लोग दरअसल किसी भी बड़े काम के बारे में पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसके कठिन होने की वजह से हमारे अंदर टालने वाला कीड़ा उस काम काम को देता है। इस तरह हम अपने टाइम का एक बड़ा हिस्सा बिना कुछ करे बिता देते हैं और फिर डेडलाइन से पहले ठीक पहले सभी चीज़ को कोशिश करने की कोशिश करते हैं। इसका उदाहरण यही है कि आप उन छात्रों में से हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते और रात एग्ज़ाम से पहले एक दिन बहुत ही पढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं आपको पोमोडोरो टेक्निक की बुक समरी लाने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे ये हमारे जीवन में इफ़ेक्ट करती हैं और कैसे हम इनसे बचाव कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा दोस्तों, ये दरअसल इस जो बुक समरी है ना, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि कुछ हमारे जो जीवन के हैं पॉइंट होने चाहिए, जिन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए। जब जाके हम उन गेट स्मार्ट लोगों के बीच में आ सकते हैं जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिनके सामने हम अपने आप को लो कॉन्फिडेंट समझते हैं। हम उनके सामने इन फ्रंट ऑफ कैसे हम विजुलाइज़ कर सकते हैं, अपने आप को खुद को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। उस पोजीशन पे पहुँचने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। उस पोजीशन में पहुँचने के लिए हमें इन पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पॉइंट क्या थे कि अपनी दृष्टिकोण को बदलना होगा, अपने कार्यों का संयोजन करना होगा, भावनाओं में ना बहें, कोई भी किसी भी चक्कर में इमोशन और इन्फ्लुएंस ना हो। जीवन की रेल पटरी बनाए रखने के लिए लिखित लक्ष्य होने चाहिए। हमारे जो भी गोल्स और ड्रीम्स हों, वो लिखित होने चाहिए। राइट डाउन होने चाहिए कि हमें क्या करना है, व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट डू। और जो काम को टालने की आदत है, उसको रिमूव कर देनी चाहिए, क्योंकि ये पोमोडोरो की टेक्निक के अंदर आता है। तो जल्दी हम इस काम को ना टालने वाली बुक समरी लेने वाले हैं आप सभी को। और आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो थैंक यू सो मच वीडियो वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।